रात के 3 बजे थे। एक प्रसिद्ध पेलियोंटोलॉजिस्ट अपनी लैब में बैठे एक पुरानी फॉसिल सैंपल को गौर से देख रहे थे। यह क्रिटेशियस पीरियड 145 to 66 मिलियन ईयर्स अगो का एक अवशेष था। अचानक उनकी रिसर्च लैब के एक उपकरण ने अनयूजुअल रेडिएशन का संकेत दिया। उत्सुकता में उन्होंने मशीन के पास कदम बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट हुआ। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक घने जंगल में पाया। आकाश साफ था और चारों तरफ एक अलग ही दुनिया थी। अचानक एक जोरदार रोर सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक टेरानोडॉन, एक विशाल उड़ने वाला सरीसृप उनके ऊपर से गुजर रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी टाइम ट्रैवल घटना का शिकार हो चुके थे और अब मेसोजोइक एरा 266 मिलियन ईयर्स अगो में थे। ट्रायसिक पीरियड 250 to 201 मिलियन ईयर्स अगो। राघव को अचानक छाड़ियों में हलचल महसूस हुई। एक कोएलोफिसिस, तेज दौड़ने वाला मांसाहारी डायनासोर उनकी ओर देख रहा था। यह उस युग का पहला शिकारी डायनासोर था जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी। यह तो छोटा है, राघव बुदबुदाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया उन्होंने कुछ विशालकाय जीवों को देखा। ये थे प्लेटियोसोरस, 8 मीटर लंबे शाकाहारी डायनासोर। जुरासिक पीरियड 200 to 145 मिलियन ईयर्स अगो। समय जैसे आगे बढ़ रहा था और राघव अब जुरासिक एरा में थे। यहां का माहौल अलग था, हरियाली अधिक थी और कई विशालकाय जीव इधर उधर घूम रहे थे। ब्रैकियोसोरस, 25 मीटर लंबा, पेड़ों की ऊंची शाखाओं को खाने वाला एक विशालकाय डायनासोर। स्टेगोसोरस, अपनी पीठ पर लार्ज बोनी प्लेट्स लिए एक अनोखा जीव जो शिकारियों से बचने के लिए अपनी स्पाइक्ड टेल का इस्तेमाल करता था। अलोसोरस, एक क्रूर शिकारी जो अपने तेज दांतों से अपने शिकार को चीर सकता था। राघव को अब इस युग की जलवायु का एहसास हुआ। यह गर्म और आर्द्र थी। ऑक्सीजन स्तर आज के मुकाबले अधिक था। क्रिटेशियस पीरियड 166 मिलियन ईयर्स अगो। अब वो धरती के सबसे घातक युग में थे। अचानक जमीन हिलने लगी। झाड़ियों से एक विशालकाय जीव निकला। यह थैरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स, 12 मीटर लंबा, पृथ्वी का सबसे भयानक शिकारी। उसके बड़े जबड़े और चाकू जैसे तेज दांत देखकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। पास में ही कुछ ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींग वाला शाकाहारी डायनासोर घास चर रहे थे और कुछ दूर वेलोसिरैप्टर्स अपने शिकार की तलाश में थे। अचानक आसमान में कुछ हलचल हुई। क्वेट्ज़लकोट्लुस, सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव, 12 मीटर के पंखों के फैलाव के साथ हवा में मंडरा रहा था। एंड ऑफ डायनासोर्स 66 मिलियन ईयर्स अगो। राघव को अचानक आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक एस्टेरॉयड था जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि यह वही क्षण है जब क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था जिसने 75% प्रजातियों को मिटा दिया था। जैसे ही उल्का वायुमंडल में घुसा, तेज गर्मी और आग ने पूरे वातावरण को घेर लिया। डायनासोर चीखते हुए भागने लगे और कुछ ही समय में एक भयानक विस्फोट हुआ। राघव को एक जोरदार झटका महसूस हुआ कि सांसें तेज चल रही थी। उनका सिर चकरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी क्रिटेशियस पीरियड की भयानक घटनाएं घूम रही थी। टी-रेक्स की दहाड़, उल्कापिंड का आकाश से गिरना और धरती पर तबाही का मंजर। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से फॉसिलाइज्ड डायनासोर टूथ निकाला और टेबल पर रखा। यह सब एक सपना नहीं था। वह सचमुच मेसोजोइक एरा में जा चुके थे। नई खोज की शुरुआत। राघव समझ गए कि उन्होंने एक ऐसी चीज खोज ली थी जिसका प्रमाण आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाया था। टाइम ट्रैवल एविडेंस ऑफ डायनासोर्स। उन्होंने तुरंत अपने रिसर्च नोट्स लिखने शुरू कर दिए। 1. ट्रायसिक पीरियड 250 to 201 मिलियन ईयर्स अगो। छोटे शिकारी कोलोफिसिस, बड़े शाकाहारी प्लेटियोसोरस और प्रारंभिक डायनासोर। 2. जुरासिक पीरियड 201 to 145 मिलियन ईयर्स अगो। ब्रैकियोसोरस, स्टेगोसोरस, एलोसोरस जैसे विशालकाय जीव। 3. Cretaceous period 145-66 million years ago, Tyrannosaurus rex, Velociraptors, Quetzalcoatlus. 4. Mass extinction 66 million years ago, उल्कापिंड के टकराने से धरती का तापमान बढ़ा, ज्वालामुखी फटे और 75% प्रजातियां खत्म हो गई। राघव को अब बस इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना था, लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। क्या डायनासोर सच में पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं? डायनासोर की रहस्यमयी प्रजातियां आज भी मौजूद हैं?
राघव को अचानक एक पुरानी रिपोर्ट याद आई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ मॉडर्न बर्ड्स वास्तव में डायनासोर के वंशज हैं। चिकन्स और ऑस्ट्रिच का डीएनए दिखाता है कि ये थेरोपॉड डायनासोर्स, जिनमें टी-रेक्स भी शामिल था, के करीबी रिश्तेदार हैं। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स का विकास भी मेसोजोइक एरा के जीवों से जुड़ा हुआ है। कोमोडो ड्रैगन और लिजर्ड्स की बनावट और शिकार करने की तकनीकें डायनासोर से मिलती जुलती है। राघव के दिमाग में एक सनसनीखेज विचार आया। अगर डायनासोर के कुछ गुण जीवित जीवों में बचे हैं, तो क्या भविष्य में इन्हें दोबारा जीवित किया जा सकता है? क्या डायनासोर को वापस लाया जा सकता है? राघव ने अपने कंप्यूटर पर डायनो डीएनए क्लोनिंग रिसर्च की कुछ फाइल्स खोली। कुछ वैज्ञानिक पहले ही क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए चिकन एम्ब्रियोज में डायनासोर जैसी विशेषताएं विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा लंबे पंजे, लंबी पूंछ, तेज दांत। अगर कभी कोई प्राचीन डायनासोर का फुली प्रिजर्व्ड डीएनए मिल जाए, तो जुरासिक पार्क सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बन सकता है। राघव का अंतिम निर्णय। अब राघव के सामने दो रास्ते थे। अपनी खोज को दुनिया के सामने लाकर इतिहास बदलना, इस रहस्य को गुप्त रखना ताकि कोई इस तकनीक का दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने फॉसिलाइज्ड डायनासोर टूथ को देखा और एक गहरी सांस ली। अगर हम डायनासोर को वापस लाने में सफल हुए, तो क्या हम इतिहास को दोबारा दोहराने की गलती करेंगे? शायद डायनासोर का युग बीत चुका था, लेकिन उनके रहस्य